राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय प्राचीन भारत के इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। गुप्त अभिलेखों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का योग्य पुत्र था। इसीलिए समुद्रगुप्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की माता का नाम तत्ता देवी था। समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच रामगुप्त नामक निर्बल शासक का उल्लेख मिलता है। हालांकि गुप्त अभिलेखों की वंशावली में रामगुप्त का उल्लेख नहीं है। सर्वप्रथम 1924 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने रामगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयास किया। विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त की कथा का वर्णन है। बाण भट्ट कृत हर्षचरित्र, राजशेखर की काव्य मीमांसा तथा अरबी लेखक अबुल हसन अली कृत मुजमल उल तवारिख में भी रामगुप्त का उल्लेख है। इनके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त को हटाकर गद्दी पर बैठा तथा रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी से उसने विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवश्री, देवगुप्त, देवराज आदि अभिलेखों में मिलता है। इसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, अजित विक्रम, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। भारतीय जनश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों को पराजित करने के कारण शकारी भी कहा गया है। उसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर पश्चिम भारत से शकों का उन्मूलन कर दिया। शक विजय के फलस्वरूप उसने चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्के चलवाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन चांदी के सिक्कों का भार 32 से 36 ग्रेन तक है। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को ही है। यद्यपि हाल ही में चंद्रगुप्त प्रथम का भी एक चांदी का सिक्का मिला है। उज्जैन उसके साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। गढ़वा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहा गया है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला वह प्रथम गुप्त सम्राट था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। इस विवाह से उसे प्रभावती गुप्ता नामक पुत्री हुई। उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस वैवाहिक संबंध से गुप्त वाकाटक गठबंधन ने पश्चिम भारत में शकों को उखाड़ फेंका। चंद्रगुप्त द्वितीय के मुख्य अभिलेख उदयगिरी गुहालेख, गढ़वा अभिलेख, सांची अभिलेख व मथुरा अभिलेख है। महरौली के लोह स्तंभ से भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। करमदंडा अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शिखर स्वामी का नाम मिलता है। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन विद्वानों के नाम थे कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर तथा वररुचि। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। हालांकि फाहियान अपने यात्रा के उल्लेख में कहीं भी सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में सर्वप्रथम गुप्त संवत का उपयोग हुआ है। यह चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का प्रथम लेख है। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय योग्य पिता का योग्य पुत्र था। शासक बनने के पश्चात उसने अपने पिता की दिग्विजय की नीति को जारी रखा। उसने अपने पिता के साम्राज्य में रहे से व्यवधानों को नष्ट कर गुप्त साम्राज्य को और भी अधिक विस्तृत बना दिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने विशाल साम्राज्य में सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की, जो गुप्त काल के अंत तक चलती रही। वह कला तथा साहित्य का भी महान संरक्षक था। यद्यपि वह हिंदू धर्म का अनुयायी था, तथापि उसने अन्य धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति को व्यवहारिक रूप में अपनाया। उसने अपने लगभग 35 वर्षों के शासनकाल में बहुत सी सफलताएं प्राप्त की। वास्तव में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारतवर्ष का महानतम सम्राट था, जिसने अपने पिता समुद्रगुप्त के साम्राज्य में 4 चांद लगा दिए। उसके समय में भारत ने चहुमुखी उन्नति की। उसके महान कार्यों के कारण ही गुप्त काल प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है।